Hi everyone. So this video is going to be about the last 2 months strategy for CGL 2025 एग्जामिनेशन। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं CGL 2025 के अभी कुछ 2 महीने 60-70 दिन बाकी बचे हुए, तो उन 2 महीनों में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसके बारे में ये वीडियो है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस बात से कि क्योंकि 2024 की जो कट ऑफ है उसको देखते हुए आपका टारगेट एटलीस्ट 150 मार्क्स 145 150 मार्क्स आपका रोज स्कोर का टारगेट आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज द कट ऑफ इज गोइंग हायर डे बाय डे। और जो कंपटीशन है दैट इज कट थ्रोट कंपटीशन, तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज इवन अ सिंगल मार्क। आप जो सिली मिस्टेक्स और ये सब मार्क्स लूज होते थे पहले, वो चीज़ें अब अफोर्ड नहीं कर सकते हो आप। लेट मी बी वेरी ब्लंट एंड क्लियर अबाउट दिस, क्योंकि कट ऑफ और कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है अभी फ़िलहाल। तो अब टारगेट कैसे करना है, हमें टारगेट करना है 1। सो अब जो टारगेट स्कोर है 150 प्लस, हाउ वुड वी अचीव दैट टारगेट। सो उसके लिए लेट्स ब्रेक इट सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले जो 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट्स, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, इनमें यू हैव टू स्कोर गुड मार्क्स। इनमें गलती अफोर्ड नहीं कर सकते अब। तो सबसे पहले है रीजनिंग, जिसमें आपको 45 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। मैथ्स और इंग्लिश में एटलीस्ट एक सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिसमें यू कैन स्कोर 45 प्लस, और एक में 40। सो द ओवरऑल इज 90 एंड 40, 130 मार्क्स यहाँ हो गए। उसके अलावा जो 15-20 मार्क्स हैं वो आपको मैनेज करने पड़ेंगे जीएस से। यू विल हैव टू 25 में से 10 क्वेश्चन जीएस। ओके, तो अब बात करते हैं अगले 2 महीने जो आप लोगों की सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो क्या है। तो सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में आई थिंक एक बारी तो इस टाइम तक सबका सिलेबस कंप्लीट हो ही गया होगा। इफ़ नॉट कंप्लीट देन एटलीस्ट 70-80% सिलेबस तो इस टाइम तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अब मेनली टाइम है रिवीजन का। इस टाइम पे रिवीजन इज द की। आपको क्या करना है, सबसे पहले रिवीजन के लिए नोट्स। जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा या किसी भी टीचर से किया होगा तो आपने अपने नोट्स बनाए होंगे, मोस्ट प्रोबेबली शॉर्ट नोट्स। और अगर आपने नहीं भी बनाए हैं तो गगन सर की एक बुक आती है कॉन्सेप्ट किंग, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं। आपको यू हैव टू मेक श्योर कि अभी एटलीस्ट आप 4 या 5 चैप्टर्स एक दिन में रिवाइज कर रहे हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस और वो सब सॉल्व करने के लिए नहीं, बट हर दिन आपकी आंखों के सामने से 4 या 5 चैप्टर्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो गो थ्रू होने चाहिए हर दिन। और ये आपका टाइम कम होते जाना चाहिए कि आप आगे आगे जैसे जा रहे हैं तो आपके डेली जो चैप्टर्स हैं आप वो ज़्यादा चैप्टर्स डेली रिवाइज कर पा रहे हैं, और कॉन्सेप्ट्स मेनली। और ये हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि जितना आप कॉन्सेप्ट्स में से गो थ्रू होंगे उतना वो कॉन्सेप्ट आपको स्ट्राइक ईजिली होगा और उतना ही जल्दी होगा स्ट्राइक। तो आपको कॉन्सेप्ट के जो नोट्स हैं उनमें से गो थ्रू होना है। अगर आपने अपने बनाए हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं बनाए हैं तो इस टाइम पे बनाने मत जाइएगा, बिकॉज लास्ट के 2 महीने बचे हैं, पूरा टाइम उसी में निकल जाएगा। अगर आपने अपने बनाए हैं तो ठीक है, वरना कंसेप्ट किंग जो है गगन सर की, दैट इज़ अ वेरी गुड बुक। उसमें से आपको कंसेप्ट्स में से गो थ्रू होना है। सुबह सुबह आप सबसे पहले जाइए, 4 या 5 चैप्टर्स जितने भी आप कंफर्टेबल हो, 4-5 चैप्टर्स एटलीस्ट, उनके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करिए। और आप देखेंगे धीरे धीरे आपका टाइम खुद ही कम होने लग जाएगा, क्योंकि आप वो नोट्स में से इतनी बार जा चुके होंगे। दूसरी चीज़ है वैरायटी क्वेश्चंस। पिनेकल की बुक है, उसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है कि उन्होंने स्टार्टिंग में हर चैप्टर के वैरायटी क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो अभी टाइम नहीं है कि आप हर चैप्टर के 200, 300, 500 क्वेश्चंस करें। तो क्या करना है कि स्टार्टिंग के जो 50 क्वेश्चंस होते हैं, 60 क्वेश्चंस होते हैं, वैरायटी क्वेश्चन जो उन्होंने दे रखे हैं उनको आप करिए। और फिर उनमें से जो क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हैं उनको सर्कल करिए। नेक्स्ट टाइम जब टाइम मिले हम उनको दोबारा करेंगे, तो वो सर्कल वाले क्वेश्चन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नोट्स रिवाइज करने हैं। फिर उसके बाद आपको वेराइटी क्वेश्चन सिर्फ लगाने हैं इस टाइम पे, क्योंकि हमें, आप एक टारगेट लेके चलिए। एक टारगेट आपका होना चाहिए कि हर चैप्टर आपका एग्जाम से पहले एटलीस्ट 3 बार आप उसके कॉन्सेप्ट से गो थ्रू हो, और उससे ज़्यादा जितनी बार भी हो पाए दैट इज़ वेरी गुड। तो रिवीजन पे इस टाइम पे आपको ध्यान देना है। तो नोट्स हो गए, उसके बाद वैरायटी क्वेश्चंस हो गए। वैरायटी क्वेश्चंस जैसे आप नोट्स सुबह सुबह 3-4 चैप्टर्स के नोट्स रिवाइज करते हैं, उसके बाद आपको एक चैप्टर उठाना है, उसके वैरायटी क्वेश्चंस लगाने। नेक्स्ट डे अगेन आप 4-5 क्वेश्चंस के नोट्स रिवाइज करेंगे और एक चैप्टर के वैरायटी क्वेश्चंस लगाएंगे। और अगर एक दिन में नहीं भी हो पा रहे हैं वैरायटी क्वेश्चंस, तो यू कैन टेक 2 days बट नॉट मोर देन दैट। ओके, इसके अलावा आपको क्या करना है कि यूट्यूब पे 6-7 घंटे की चैप्टर वाइज बहुत सारे टीचर्स ने वीडियोस डाल रखी हैं।
दे आर फ्री। तो उसमें क्या है, उन लोगों ने क्या करा रखा है कि चैप्टर वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चंस करा रखे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने भूतेश सर से की थी, इवन कोचिंग सेंटर से जो भूतेश सर हैं उन्होंने, उनकी वीडियोस आर वेरी गुड। उन्होंने कॉन्सेप्ट वाइज टाइप वाइज क्वेश्चंस करा रखे हैं यूट्यूब पे, और एक चैप्टर अराउंड 6-7 घंटे में पूरा उन्होंने कंप्लीट करा रखा है। मैराथन टाइप की वीडियोस हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप नोट्स और वैरायटी क्वेश्चंस के साथ अगर ये वीडियोस कर पाएँ लास्ट के 2 महीने में, 10-12 चैप्टर्स हैं, तो आप 2 दिन में एक वीडियो भी करेंगे या 3 दिन में भी एक वीडियो करेंगे तो यू कैन ईजिली मैनेज। तो ये वीडियोज़ आर वेरी हेल्पफुल। तो इनमें से आप ये वीडियोज़ यू कैन डू। दिस इज़ फॉर मैथ्स। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रीजनिंग। तो रीजनिंग में अलग से कुछ नहीं करना है। रीजनिंग में सेक्शनल मॉक्स के थ्रू रीजनिंग इम्प्रूव होगी। अच्छा, अब रीजनिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि रीजनिंग में स्कोर सबका बन जाता है, लेकिन प्रॉब्लम आती है टाइम की। तो और हमें लगता रहता है कि हाँ रीजनिंग तो हमें आती है तो उसको तो करने की ज़रूरत नहीं है, बट रीजनिंग में इफ़ यू आर टेकिंग टू मच टाइम तो आपका मैथ्स के लिए टाइम कम पड़ जाता है और वो फिर पेपर छूट जाता है। तो रीजनिंग में व्हाट यू विल हैव टू डू इज़, चाहे आपसे हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, आपको रीजनिंग के डेली सेक्शनल मॉक्स लगाने हैं। और अगर किसी स्पेसिफिक चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको उस चैप्टर से गो थ्रू होना है। तो रीजनिंग बेसिकली 2 जगह से होगी, एक तो सेक्शनल मॉक्स से रीजनिंग इम्प्रूव होगी, और दूसरी अगर किसी चैप्टर में दिक्कत आ रही है तो पिनैकल उठाइए और उस चैप्टर के लिए रीजनिंग एक बार उस चैप्टर से सॉल्व कर लीजिए। दैट विल बी ऑल फॉर रीजनिंग। उसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश में आई टोल्ड इन द प्रीवियस वीडियो कि कैसे रिवाइज करना है और कैसे सब करना है, यू कैन रेफर टू दैट वीडियो। बाकी मैं बेसिक बता देती हूँ एक बार। इंग्लिश का रूल्स रिवाइज करने हैं और रूल्स के साथ आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे फोकस करना है और सेक्शनल मॉक्स देने हैं। ये सब आपको रीजनिंग के इंग्लिश के लिए करना है। और अब इसके बाद बात करते हैं जीके की। तो जीके में टॉपिक वाइज रिवीजन होगा, और जीके में क्या करना है, ल्यूसेंट या कोई भी बुक उठाइए और टॉपिक वाइज रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए और सेम टॉपिक के PYQs करते रहिए। प्लस इसके साथ क्या करना है, जैसे हमने मैथ्स में किया था वैसे ही जीके के लिए भी परमार सर या कोई भी जीके के अच्छे से टीचर हो, मुझे परमार सर अच्छे लगते थे, तो जीके की आप लोग क्या कर सकते हैं कि जीके की यूट्यूब से कोई भी एक मैराथन देखिए। उस मैराथन में उन्होंने टॉपिक वाइज, जैसे हिस्ट्री है उसमें टाइमलाइन के हिसाब से चीज़ें चलती, तो कोई भी एक टॉपिक मान लें, फॉर एग्जांपल आज आपने हड़प्पा सिविलाइजेशन किया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उतना आपने पढ़ा और उसके PYQ साइड बाय साइड सॉल्व किए। तो इतना आपको GS के लिए करना है। टॉपिक वाइज मैराथन से करते रहिए और उसके साथ साथ PYQs करते रहिए। दैट विल बी ऑल फॉर जीके। अब ये चारों सब्जेक्ट्स हो गए। इसके बाद हम लोगों को एक और चीज़ क्या करनी है लास्ट के 2 महीने में, इज़ गिव अ लॉट ऑफ मॉक्स। जितने आप लोग दे सकते हैं जस्ट गिव अ लॉट ऑफ मॉक्स, क्योंकि प्रैक्टिस ही की है। लास्ट में रिविजन और प्रैक्टिस PYQs की, दैट विल बी द बेस्ट थिंग दैट आई कैन सजेस्ट यू। आपको इफ़ नॉट डेली देन एटलीस्ट ऑल्टरनेट डे पे एक मॉक ज़रूर दीजिए, उसकी एनालिसिस कीजिए, देखिए। और उसकी सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस ज़रूरी है कि आप किस ओवरऑल मार्क्स नहीं देख रहे हैं, आप ये देखिए कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें बार बार मार्क्स कम आ रहे हैं और उस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें मार्क्स बार बार फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो दैट यू हैव टू डू। That is all from my side. If you find this channel useful, hit the like button and do consider subscribing it. Thank you.